योगी के राज में, मोदी के राज में कोई अपराध करेगा टांग दिए जाएंगे। पुलिस वाले बकायदा पिस्तौल दिखा रहे थे, ओए वोट देने नहीं जाना नहीं तो गोली मार दी जाएगी। महिला जब उनके सामने खड़ी, वो नहीं दिखा तुम्हें? है आपको झूठ बोलते कुछ सर पता है? दिखा रहे हैं बीजेपी के कट्टर है, ये कैसे मान लेंगे? मुसलमान भी जागा कि किसके शासन में मुझे सुविधा मिल रही है। मुसलमान की वोट चाहिए, अब नहीं मिलने वाला है। ये तो कह रहे योगी जी संभल जाएंगे तो शांति हो जाएगी। और मैं आपको गारंटी से लिखित रूप में दे सकता हूँ, ये तो मौखिक कह रहे, मैं आपको लिखित रूप में दे सकता हूँ, वो नहीं जाएंगे क्योंकि पांचों के पांचों मरने वाले मुसलमान हैं, इसलिए किसी किस्म से नहीं जाएंगे। ना उनके पीड़ित परिवारों से मिलेंगे, ना पीड़ित परिवारों के लिए कोई मुआवजे की घोषणा होगी। तो वहाँ पे सर्च करिए, अकाउंट से पैसे कटवाइए, तसले मंगवाइए, कुल्हाड़ी मंगवाइए, फावड़े मंगवाइए, संबल मंगवाइए, खोदना स्टार्ट करिए। तो क्या ये कट्टरवाद का समर्थन करने आ जाता है? अब कट्टरवाद का, आतंकवाद का, अलगाववाद का इस देश में कोई स्थान नहीं है, और अगर करेगा तो भुगतेगा। हमारे वकील ने बोला सर्वे करो, राजी खुशी सर्वे हो गया फर्स्ट टाइम। तो सर्वे करने दूसरे दिन क्या जरूरत थी सर्वे करने की? पत्थर आप रखोगे, सेना पे पत्थर चलाओगे, जुडिशियली पे पत्थर चलाओगे, अदालत पे पत्थर चलाओगे, तोड़ दिए जाओगे। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है। अब इन्होंने बात जो करी, कार्रवाई की बात इन्होंने करी, एक मिनट कार्रवाई की इन्होंने बात करी, समाजवादियों के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तो और किस पे होगी? तो मैंने कहा कि कौन सा भाजपा वालों के खिलाफ कार्रवाई। थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ, 1 महीना पहले पुरानी बात है, 12 अक्टूबर की बात है। वहाँ पे जो हुआ था बहराइच में, जो हिंसा हुई थी, बहराइच हिंसा आने के बाद वहाँ का जो लोकल एमएलए था, उसने अपने बेटे के ऊपर जो हमला करने की रिपोर्ट लिखवाई थी ना, बीजेपी के 8 लोगों के खिलाफ। 2 दिन तक वो रिपोर्ट रही, तीसरे दिन उसने यूटर्न ले लिया था। जब बीजेपी के लोगों के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई और उसके ऊपर प्रेशर बनाया गया तो उसने रिपोर्ट वापस ली थी ना, उनके ऊपर भी मामला दर्ज हुआ था ना, लेकिन उसने यूटर्न मार दिया। क्यों? क्योंकि बीजेपी के थे, लिखवाने वाला भी बीजेपी का और लिखने वाले भी बीजेपी के, दोनों बीजेपी के थे, तो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था क्या? ये अगर योगी के राज में, मोदी के राज में कोई अपराध करेगा टांग दिए जाएंगे, ये नहीं चलेगी। ये समाजवादी पार्टी की नहीं है जो एक लड़की ने कही जो मैं भाजपा को वोट दूंगी, उसको जान से मार दिया। कहाँ गई नैतिकता? कहाँ गई नैतिकता? बता देते हैं कहाँ गई नैतिकता। ये फर्जी खबर तभी से चल रही है जिस दिन से उपचुनाव हुआ था। इस फर्जी खबर का खंडन कितनी बार आ चुका कि उनका वो आपसी मैटर था, उनका लव अफेयर का मैटर था, जिसकी वजह से उसकी हत्या हुई। जोड़ दिया कि वोट नहीं दूंगी। अगर वोट की तुम बात करो तो वोट के लिए तो फिर तुमने जो पिस्तौल दिखाई है बकायदा, उसकी बात क्यों नहीं करते? बकायदा मीरापुर उपचुनाव में जो है पुलिस वाले बकायदा पिस्तौल दिखा रहे थे, ओए वोट देने नहीं जाना नहीं तो गोली मार दी जाएगी। महिला जब उनके सामने खड़ी, वो नहीं दिखा तुम्हें? है पुलिस वाले बकायदा उन्हें रोक रहे, शासन उन्हें रोक रहा है। आम लोगों की तो छोड़ो, शासन रोक रहा है, उस पर आवाज नहीं निकलेगी। अरे शर्मा जी, पिस्तौल दिखाई गई है, आपको झूठ बोलते कुछ सर पता है? मुझे एक सुनो, दुनिया ने देखा मीरापुर में एक मुस्लिम लड़का था मेरे पास, उसके मामा चुनाव लड़ रहे थे। उसने कहा कि मैं वहाँ था, कभी पुलिस नहीं चलाई। और वो जब भीड़ आई तो सुनो, भीड़ आई, अरे ये सब मुझे मत दिखाओ, ये सब मत दिखाओ मुझे। ये 7 सीट जो हारी ना, उसकी खुंदकी निकालते हैं, पर देश की जनता ने देख लिया कांग्रेस को कैसे बैकफुट पे रखना है। 52 साल देश को अंधेरे में रख करके जो करी इन्होंने देश के साथ, अब देख रहा है कि कैसे बिल बिला रहे हैं। जो फोटो आया तमन्ना दिखाते हुए महिलाओं को, उसे सही मानते हैं? कौन सी फोटो दिखा रहा है? दिखा देता हूं ना। अरे मैंने देखा वो फोटो। अरे दिखा रहे हैं, ये मानेंगे भी नहीं, दिखा रहे हैं। बीजेपी के कट्टर हैं, ये कैसे मान लेंगे? मेरे भाई साहब ले आए मेरी, चलो छोड़ो। कुंदरकी के अंदर 80% मुस्लिम बहुल होने के बाद भी वहाँ पे बीजेपी जीती है। और ये देखिए वोट परसेंटेज आ रखी है 76,000। प्यार हो गया? नहीं यार, ये कैसे हो गया? और सुनिए क्या दिखाएंगे? अब देश के मुसलमान भी जागा कि किसके शासन में मुझे सुविधा मिल रही है, किसके राज्य में हमें सब कुछ मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड मिल रहा है, मकान मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, हर चीज मिल रहा है। हम जाएंगे अब भाजपा के साथ, बिल मिला है, इस बात की है। अब कुछ भी कर ले, आज यूपी और महाराष्ट्र की जनता ने दिखा दिया कि देश के मुसलमान अब इनके साथ नहीं है, अब सरकार के साथ है। मेरा सवाल आपसे है, अगर मुस्लिमों ने भरपूर वोट दिया, आप कुछ आप तो काटोगे, शर्मा जी को बरी करोगे, करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अरे कर लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नेगेटिव चैनल है, मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे मन में बहुत दिन से इनके बातों पर सवाल उठ रहा था, इसलिए आज इनके मुंह बंद करने आना पड़ा मुझे। आप ये बोल चुके हो, ये क्या बात करेंगे? एक तथ्य दे देता हूँ। हमीरपुर का गांव है, ठीक है,
2000 सुनिए अरे ये क्या दिखा रहे हो तुम? क्या ये 52 साल से हमने देखते आ रहे हैं। एक सेकंड, एक मिनट, क्या ये दिखाएंगे? ये यूट्यूब वाले को मैं जानता हूँ। हमीरपुर का गांव है, मुस्लिम बहुल इलाका है और 73% से सुनिए 73% से 18% इतना वोटर टर्नआउट कम हुआ है। 73% से 18% वोटिंग हो गई। इतना वोटर टर्नआउट कम हुआ है हमीरपुर के गांव में। ऐसा कैसे हो गया? बंदूकें दिखा के उनको आने नहीं दिया। नकली पर्चियां दी गई है। देखिए नकली पर्ची दिखा देता हूँ आपको नकली पर्ची दिखा देता तो हूँ। वहाँ लेके क्यों नहीं गए दिखाने के लिए? आपके पोलिंग एजेंट नहीं, आपके पोलिंग एजेंट आपके पोलिंग एजेंट क्या कर रहा था? आपके ये रे फर्जीवाड़ा का उदाहरण सबसे बड़े। ये बार बार कहते हैं 52 साल कांग्रेस ने कुछ नहीं करा। पढ़ाई लिखाई भाई साहब ने कांग्रेस के राज में करी, काम धंधा कांग्रेस के राज में जमाया, बच्चों को काबिल बनाया कांग्रेस के राज में, फिर भी कह रहे फर्जीवाड़ा। इसका मतलब आपने भी सारे फर्जीवाड़े करे थे साहब। बता दो जरा। कांग्रेस के राज में किया तो एक एम्स बना के देश को डार्क में रखा। उस टाइम टेलीविजन नहीं था, उस टाइम मोबाइल नहीं था, उस टाइम तो लोगों ने सब रहा। अब लोगों के पास मोबाइल आया, इंटरनेट आया तो कांग्रेस भाग रही है। आप ये बताइए, अगर आप अखिलेश यादव को जिम्मेदार मानते संभल में, तो FIR क्यों नहीं कराते फिर? सबके होगी। जब MLA पर हुआ, MP पर हुआ तो कांग्रेस को किस गोल में? आज सारे प्रतिनिधि मंडल भेजने को वहाँ तैयार है। कांग्रेस कहिए मैं सुनो कांग्रेस करिए मैं भेजूंगा, समाजवादी पार्टी करिए मैं भेजूंगा, पप्पू कहता है मैं भेजूंगा। अरे अखिलेश यादव जी, राम गोपाल मिश्रा भी तो था वहाँ, क्यों नहीं है प्रतिनिधिमंडल? क्यों? तो उनके फट रही है, हिंदुओं से फट रही है। मुसलमान की वोट चाहिए, अब नहीं मिलने वाला है। मुसलमान भी समझ गया देश का, अब समझ गया। अच्छा ये बता दीजिए, एक मिनट आखिरी सवाल इनसे एक आखिरी सवाल पूछूंगा। इन्होंने ये कहा राम गोपाल मिश्रा के लिए बकायदा 10 लाख रुपए का जो है मुआवजा घोषित कर दिया गया, वो भी गोलीबारी में मारा गया, वो भी इसी किस्म के दंगों में मारा गया। अब ये 5 लोग जो मारे गए, इन्हें क्या 5-5 रुपए भी दिए गए अभी तक? जो शासन प्रशासन दोहरा रवैया अपना रहा है, क्या ये 5 लोगों की जान कीमती नहीं थी? इन 5 लोगों के घर कौन सा बीजेपी का नेता गया? योगी जी गए, कौन गया? गृह मंत्री जी गए, कौन गया? ये बता दीजिए सिर्फ, आप बता दीजिए। देश आजाद होने के बाद कांग्रेस ने बनाई मुस्लिम लीग, वोट दुनियादारी सुनो नहीं, सनातन वोट क्यों नहीं बनाई? अगर वो मरे हैं, सुनो 5 अगर मरे हैं तो उनके ही गोली से मरे हैं, प्रशासन की गोली से नहीं मरी है। क्यों नहीं जाएंगे? जाएंगे वहां पर, मैं बिल्कुल जाएंगे, लेकिन शांति बहाल करने के बाद। और इस विघटन जो डालेगा, जब शांति, अभी जाके देख ले कोई, जाके देख ले, पप्पू जाके देख ले वहाँ योगी है, तटस्थ खड़ा है, चलने वाला नहीं है। बिल्कुल शासन को, जो भी शासन में आ रहे आएगा उसको कड़ाई से पेश आएगा, चलने वाला नहीं है। शर्मा जी ये तो कह रहे योगी जी संभल जाएंगे तो शांति हो जाएगी, और मैं आपको गारंटी से लिखित रूप में दे सकता हूँ। ये तो मौखिक कह रहे, मैं आपको लिखित रूप में दे सकता हूँ, वो नहीं जाएंगे। क्योंकि 5 के 5 मरने वाले मुसलमान हैं, इसलिए किसी किस्म से नहीं जाएंगे। ना उनके पीड़ित परिवारों से मिलेंगे, ना पीड़ित परिवारों के लिए कोई मुआवजे की घोषणा होगी, बल्कि उनके लोगों को अभी आप ये देख लीजिए। चलिए अब दिखाने की नौबत आई जाती है, बार बार कहते हैं भाई साहब मोबाइल मत निकाला करो, नहीं, लेकिन ये मोबाइल अब इन्हीं को दिखाना पड़ जाता है। ये देखिए, ये क्या दिखाएंगे हमें? हमने देख लिया इनके कुछ नहीं है कहने को, क्योंकि इनके राज्य में जो हिंदू प्रताड़ित हुआ, कैराना में हिंदू प्रताड़ित हुआ, संभल को कैराना नहीं बनने देंगे। मैं इनको बता रहा हूँ कि जब आखिरी वहाँ पे पुलिस प्रशासन जो है किस तरह से लोगों के ऊपर दबाव डाल रहा है। वहाँ लड़का हॉस्पिटल के बेड में पड़ा हुआ है, उसको बोला गया कि अपने इलाके के किसी भी 10 लोगों के नाम दे दो तो तेरे को छोड़ दिया जाएगा, वरना तुझे और तेरे पूरे परिवार को जो है उसमें डाल दिया जाएगा। दबाव डाला जा रहा है, ये रहा दबाव, ये रहा हॉस्पिटल में पूरा बकाया था, ये रहा दबाव डाले जा रहा है। मैं बता देता हूँ, पढ़ के सुना देता हूँ, वीडियो देखनी तो वीडियो देख लो। ये रही, अरे ये क्या मेरे पास पुलिस आई और कहा अगर बचना है तो 10 लोगों के नाम दे दो, उनके खिलाफ झूठी तहरीर देनी पड़ेगी, तो तुम्हें पुलिस की गोली नहीं भीड़ का पत्थर लगा। ये व्हाट्सएप जब कन्हैया कुमार का गर्दन काट दिया गया था, नहीं है, जब कन्हैया कुमार का गर्दन काट गया तब भी आया था। मेरा वीडियो क्यों छोड़ दिया कन्हैया कुमार का गर्दन? मेरा वीडियो, राम गोपाल मिश्रा क्यों छोड़ दिया? वीडियो ना, ये वही जाते हैं जिनको अपनी वोट, ये गलत बयानी करो, 10 लोगों के नाम लो तो तेरे को बख्श दिया जाएगा, वरना तुझे अंदर डाल दिया जाएगा। आजाद के खिलाफ FIR। अरे इसीलिए तो योगी ने कहा है किसी भी लीडर को संभल नहीं जाने दूंगा, जो वहाँ पर फिर से दोबारा संभल को सुलझाने के काम करेगा उसको नहीं जाने दूंगा। दिमाग जो है ना, अब हमारी एक बात सुन लीजिए, इनके दिमाग योगी, हमारे योगी जी के शासन में, अरे इधर आओ ना, हमारे योगी जी जो है उनके शासन में और हमारे जो वजीर आजम है मोदी जी के शासन में, अभी ये लोकसभा चुनाव के पास एक योजना चालू हुई है। उस योजना का नाम है भारत खोदो योजना। भारत खोदो योजना, हर जगह खोदो जाओ, वहाँ बूथ निकाले जाओ,
वो मुर्दे निकाले जाओ और कह दो ये हमारा मंदिर है। हर जगह खोदो। और दूसरा काम किसी के पास नहीं रहा। लेकिन वही पत्थर मारो योजना भी तो चल रही है। हाँ, मैं बता रहा हूँ पत्थर वाले योजना, पत्थर के अंदर कोई मुसलमान भी नहीं था, हिंदू भी नहीं था। खाली पुलिस ने बोला कि पत्थर कश्मीर की तरफ से आया स्टाइल से। ये नहीं देखा कि वहाँ पे कौन कौन था। तो क्या अगर सर्वे था, अगर पत्थर था, सुन लीजिए, अगर पत्थर मारना होता पहले दिन सर्वे करने गए, क्यों नहीं मारे पत्थर? क्यों नहीं मारे पत्थर? आप सुबह 7 बजे लेके प्रशासन के साथ पहुंच जाते हो, आप क्यों नहीं बताते कमेटी को कि भाई हम यहाँ पे सर्वे के लिए दोबारा आ रहे हैं? दोबारा अब योजना स्टार्ट हो गई है, भारत खोदो योजना। भारत खोदो योजना का मतलब है अमेज़न पे जाइए, तसले खुलाड़ी लीजिए और काम करिए। ज्यादा गहरा ना खोद इनको देना। सब और पता ज्यादा है, गहरा खोद मत इनको देना। सब पता कभी है नीचे पानी कि जो निकल वहाँ जाएगा, मस्जिद कभी कमेटी के है कभी उससे पानी- जाके घर में दिया है, इंक्वायरी सारी बात उनको बताया है। अब बताने के बावजूद ये नाचता, ये तो नचने वाले हैं। किसी काम को सहयोग करे नहीं, इन्होंने, नहीं, अब तो इन्होंने सही सिर्फ काम- एक बात अब तो मानता है, सही काम अरे किया सुनो है। सुनो, भारत खोदो अरे सुनो, योजना। हाँ, बस ये अगर योजना 5 रह फीट गई है। जमीन को खोदोगे ना दूसरी तो योजना मंदिर मिलेगा, और 5 Amazon फीट पे जाइए, पीछे जाओगे ना अकाउंट तुम्हारा है भी आपका। परिवार हिंदू ही मिलेगा, अकाउंट है हिंदू ही आपका, मिलेगा। तो वहाँ पे अब सर्च सुन लो। करिए, अकाउंट से पैसे कटवाइए, तसले मंगवाइए, कुल्हाड़ी मंगवाइए, फावड़े मंगवाइए, संबल मंगवाइए, खोदना स्टार्ट करिए। तो क्या ये बताओ खोदिए। कि तुम्हारे जो वकील साथ में वो गए थे खोदिए। वो खबरा लेके गए थे, मना की नहीं है। तसला लेके गए हमारे थे? वकील ये जो ने यहाँ बोला, झूठ बोल रहे हैं सर्वे इनके, करो। ये झूठ जो बोल रहे हैं इनको, हमारे वकील अरे ने बोला सर्वे करो, राजी खुशी सर्वे हो गया फर्स्ट टाइम। तो सर्वे करने का दूसरे पुलिस- दिन क्या तो तुम जरूरत थी पत्थर सर्वे चलाओगे? करने की? तुम पत्थर चलाओगे? अगर दिन सर्वे क्या करिए जरूरत तुम थी? असले चलाओगे, ये नहीं चलेगी। हाँ, पत्थर भी तुम ही चलाते हो। तो जो चलाया उससे टूट रहा आप ये है। बताइए, हाँ। जब सर्वे के लिए तुम्हारी टीम जा रही साजिश है, है। वो आधिकारिक है, जान के लेकिन करते हो ये। उस टीम के साथ ताकि में जय श्री मुद्दा राम का बढ़ नारा जाए। लगाना कहाँ तक सही कौन है? लगाया जय श्री राम का नारा? नारा क्या सर्वे टीम लगाया? सर्वे टीम लगाया? जब सर्वे सुनो, सर्वे करके जब वापस निकल रहा था तो आस पड़ोस के जो लोग घरों में थे हिंदू, उसने लगाया था। घरों में- तो हाँ, घरों में लगाया घरों था। में से- सुनिए सुनिए, आप दूसरे दिन सर्वे करने गए, आप जैसे टीम लेके गए थे ऐसे जाते ना। अगर आपने कमेटी को इत्तला नहीं दी, आप ऐसे जाते ना। आप 200 पीछे से क्यों आदमी लेकर आए? बेटा तुम्हारी मंशा थी भड़वा कराने की, बंगे कराने की। तुम्हारा इरादा था कि कल परसों 19 तारीख को कुछ नहीं हुआ, अब कुछ नहीं हुआ, तो अब करा दो, अब करा दो। आप जय श्री राम का नारा इसलिए सुनो, लगा रहे थे, इरादा- क्योंकि आपको दंगा करवाना था। इरादा किसका है इस देश को? सुनो, इरादा किसका है इस देश में दंगे के नाम पे में दंगा फैलाने का? वो दुनिया जानता है, देश जानता है। और ये बगैर पढ़े लिखे यहाँ के बात करते हैं ना, डीएम के पढ़े वो, ये वही लोग हैं जो देखना न सुनना, अलगाववाद का समर्थन करने आ जाते हैं, कट्टरवाद का समर्थन करने आ जाता है। अब कट्टरवाद का, आतंकवाद का, अलगाववाद का इस देश में कोई स्थान नहीं है, और अगर करेगा तो भुगतेगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।